हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जो कि आपकी बहुत ही फेवरेट है। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ देखिएगा, आज मैंने 2 पोस्ट डाली है, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन रीडिंग्स रील्स में डालती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट उनसे मिले, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो कि आपके मन में चल रही है, उनका जो सॉल्यूशन है आपको वहीं वहीं पे जाके मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, आपके दिल की बात या अपने पार्टनर के दिल की बात आप जान पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पे मेरे शॉर्ट्स देखिएगा, स्टोरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरीज़ बहुत अच्छी डालती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चेक कीजिएगा, ठीक है। और कोई आपको नंबर देता है वो फेक है, उस पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आपका पैसा मतलब सिक्योर नहीं रहेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखिएगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं 1-2 क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, फुल रीडिंग देती हूँ और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज़ है अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो, ठीक है। तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, मन शांत रखिए। जैसे मैं गहरी सांस लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग से सारी नेगेटिविटी या जो भी सोच चल रहा है वो निकल जाए। उसके बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ। उसके यस, ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है। दिमाग से जो मेरे बातें आती है मेरे दिमाग में वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कई बार आपसे मिलती भी है, कई बार नहीं भी मिलती, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपसे नहीं मिलती तो नेक्स्ट रीडिंग देखिएगा। ये मेरी बार सभी रीडिंग्स, ऑलमोस्ट रीडिंग मेरी जो है टाइमलेस है, कभी भी आप देखेंगे जब आपसे मैच कर सकती है, ठीक है। तो ऑल राइट, परेशान मत होइए, जितना मिले आपसे उतना ही मैच कीजिएगा। ओके, ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ऑलराइट, स्टार्ट करती हूँ। आज मुझे पर्पल कलर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। पर्पल, आपके पास कोई बुके हो सकता है, या पर्पल कोई आपने जिसने किसी ने वियरिंग अ साड़ी, ठीक है, मुझे साड़ी दिखाई दी। इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड नज़र आ रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखा है। किसी ने बैंगल्स पहना है पर्पल कलर का, ठीक है। बट ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी है, यानी कि कोई बहुत ही सुंदर दिखने की कोशिश कर रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा वियर किया है जिससे आप बहुत अच्छे लगें, ठीक है। और ये कलर जो है मुझे पर्पल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पिंकिश पर्पल, इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मैं ऐसा ऐसा मान रही हूँ कि आसपास कोई आपके पास गार्डन है तो उसमें भी पर्पल फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत से लोग कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपने पार्टनर की याद आ रही है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें एक तरह से गोलमाल करके वहीं आ जाती है, ठीक है। मुझे आज जिनकी एनर्जी मिल रही है उनका सबसे बड़ी बात आपके रिलेशनशिप में है कि आप एक जगह एक साइकिल में अटक रहे हैं, ठीक है। बार बार वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है, बार बार वहीं आ जाते हैं आप जहाँ से चले थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्स आएंगे, ठीक है। और भी मुझे बहुत कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही है जो कि आप चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी मिले। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो कर रहे हैं या डिसीज़न लेने में टाइम लगा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे क्लियरिटी मिल जाए तो मैं आगे आगे की सोचें। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक साइकिल में आके अटक जाते हैं और बार बार वही साइकिल चलता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग मैरिड भी हैं और बहुत से लोग अनमैरिड हैं, उनके बारे में भी मैं यही कहूँगी कि यस, आपका एक साइकिल चल रहा है जो कि बार बार अटक जाता है, ठीक है। वहीं पर आप आके पहुँचते हो जहाँ से शुरू किया था, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ स्टार साइन की बात, तो यहाँ पे पाइसेस मुझे कोई लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे सन कार्ड की तरह ऊर्जा लग रही है, सन की ऊर्जा, यानी कि सन का जो आकृति होती है वो मुझे दिखाई दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लियो हो सकता है आप में, ठीक है। जेमिनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये प्रोमिनेंट है, लेकिन अगर स्टार साइन आपसे नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए मन में, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे
सबसे पहले एनर्जी ये चल रही है कि आपके बीच में मैंने ये देख रखा है, मतलब मुझे समझ ये बातें आ रही है कि ये जो इंसान है आपसे कोई नाराज़गी थी, कुछ मनमुटाव था, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है ये अब उसको भूल के आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये अपने आप को एक्चुअली हील कर रहे हैं। ऐसा पॉइंट आ चुका है कि आप थक चुके हैं नाराज़ होके, फिर आपके पार्टनर की तरफ से फिर भी कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आता। आप ये सोच रहे हैं कि ये सब मिट्टी डालो सब पे और यस दोबारा अपने आप को हील करो, दोबारा कुछ कनेक्शन में कुछ हिंट दो सामने वाले को, ताकि सामने वाला समझ सके कि यस अभी हम आपको, मतलब जैसे कहते हैं नाराज़गी उसको दूर करने के लिए तैयार है, समझौते के लिए तैयार हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें आपके जो पार्टनर हैं वो यही सोच रहे हैं कि मुझे वो मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली अपने आप को आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग काफ़ी मैच्योर इंसान लग रहे हैं और ये भी मुझे यहाँ पे लगता है कि आप रिलेशनशिप को काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जिनके आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को हील कर रहे हैं, आपके लिए फिर से रेडी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रही है और ये थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक जी का जंजाल थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग बहुत बहुत कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन आप किस साइड में आते हैं ये आप देखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ये डेफिनेटली किसी बंधन में है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ अपनी खुशियों के लिए कोई स्टैंड लेना चाहता है और ये डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कहते हैं ना कि आपसे कोई कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, ताकि आपको इनको जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी बातों पर आप मनमुटाव होते रहते हैं, वो दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही पेशेंसली आपकी चीज़ों का वेट कर रहे हैं। इनको पता है कि आपके पास ऑप्शन है, इनको ये भी लगता है कि मेरे पास भी ऑप्शन है, लेकिन ये और किसी को कंसिडर नहीं करें। ये सिर्फ आपके लिए चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं और जैसे कुछ बातें खुल के आपसे बातचीत करना चाहते हैं। देखिए इनका थ्रॉट चक्र है जो है ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी है कई लोगों के लिए कि ये जो है अभी तक रेस्ट की पोजीशन पे थे, आपसे कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि टाल रहे थे चीज़ों को, ठीक है। आप अगर इनसे पूछ रहे थे तो बातों को गोलमाल करना, सीधे सीधे जवाब नहीं देना, ठीक है, उलट पुलट करना, कभी आपसे नाराज़ हो जाना बेवजह। और इस बार मुझे लगता है कि इन्होंने ये ठान लिया था कि कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो, मतलब आपको फॉर ग्रांटेड किसी ने लिया था, आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया था। लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी वापस ली तो किसी को समझ आने लगा है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, क्या आप दूर रह के रह सकते हो इनके बिना, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं और डेफिनेटली ये सोचें कि सब पे मिट्टी डालो, गलती भी तो मेरी भी थी, ठीक है। इनको रियलाइजेशन हो रहे हैं किसी चीज़ का, यस गलतियों का एहसास हो रहा है, यस आपने जो कहा है वो शायद सही था, लेकिन इन्होंने अपनी बात रखने के लिए वो चीज़ें मैनिपुलेट की, ठीक है। तो इस तरह से मुझे आज की एनर्जी लग रही है। जिनसे भी मिले मुझे मेरी वीडियोज़ अगर आपसे मिलती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं नेक्स्ट टाइम गाइस आपके लिए बहुत बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, मेडिटेट करके कोई इतना एफर्ट्स लगा के आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। तो इतना कष्ट कीजिए और थोड़ी सी उंगली दबाइए यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे और लाइक के बटन पे, ठीक है। शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या है गाइस, यहाँ पे इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो ये कोई सच्ची बात अपने दिल की बताना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये अपने थॉट चक्र ओपन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं और जैसे अभी तक किसी ने आपको क्लियरिटी नहीं दी थी तो वो क्लियरिटी आपके सामने आने वाली है। और ये मेंटली फिज़िकली अपने आप को इमोशनली अपने आप को जो पहले फेस कर रहे थे कि नहीं मैं क्यों करूँ, मैं मतलब थोड़ा सा ईगोइस्टिक आपके पर्सन है जो ईगो छोड़ के अब ये मानते हैं कि यस उनकी भी गलतियाँ थी, अगर आपकी 2 गलतियाँ थी तो एक गलती तो इनकी भी थी, ठीक है। तो ऐसे में समझौते करने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रिवर्स चाहते हैं, ठीक है। आपका कोई भी कॉल या मैसेज इनको रिसीव नहीं हुआ, इसलिए इनको अब लगने लगा है कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपकी इंपॉर्टेंस आपकी वैल्यू करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या आपको लेकर क्या सोचे हैं, तो ये कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं। इनको ये फील होता है कि शेर के हाथ में मुंह देने वाली बात है, लेकिन फिर भी ये सब करने के लिए तैयार है। यानी कि आप इनको बिना बोले तो रहोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इनके सामने कभी दबते हुए नज़र नहीं आ रहे। मेरे जो व्यूअर है बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत इस रिलेशनशिप के लिए किया, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। बस यही
ये एनर्जी मुझे आप लोगों की लग रही है। आप मुझे बताइएगा कि कहाँ तक आप सही हैं, कहाँ तक मैं सही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो डर थे, जो फियर्स है आपके पार्टनर के अंदर अभी भी बने हुए हैं, कुछ सीक्रेट है तो वो बता देना चाहते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन इनके दिमाग में चल रहा था तो उसके बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी है ये नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। इनको पास्ट की गलतियों का एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको ये फील होता है कि जिस तरह से आप इनको समझते हैं और कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपको भरपूर स्टॉकिंग चल रही है, जहाँ कहीं भी आप पोस्ट डालते हैं सबसे पहले इन्हीं का लाइक आता है ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये बस चेक करते रहते हैं कि आप कब ऑनलाइन होंगे बड़ी अजीब सी बात है, बट ये जो है इंसान आपके लिए वाकई में अब मतलब आगे होके अपनी तरफ से स्टेप लेना चाहते हैं और ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। यानी कि इनको करियर साइड से भी कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी ये मतलब हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल ये अब आपके अट्रैक्शन से अब नहीं बच सकते क्योंकि आपके जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसी है कि हम मन के सच्चे हैं, लेकिन जब किसी को सबक सिखाने आते हैं, मेरे व्यूअर की बात कह रही हूँ, ठीक है, जो आप मेरे जो लोग देख रहे हैं, यस आप मन के सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, लेकिन जब आप किसी को सबक सिखाना चाहते हैं तो यस आप अपने ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपनी जो रियलिटी है वो बताते हैं कि हम किसी से कम नहीं। यस, यही पावर जो होती है सब में होनी चाहिए ताकि आप दूसरे को फॉर ग्रांटेड ना लें, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आगे बताने वाली हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये अपनी तरफ से इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए रेडी कर रहे हैं। इनमें जो रेडीनेस वो बहुत ही क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको चूज़ करने के लिए आपको कुछ वाकई में पूछना चाहते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि यस मैं आपको चूज़ करना चाहता हूँ, आप क्या बोलते हो, ठीक है। इस तरह से क्लियर कट कम्युनिकेशन आते हुए नज़र आ रहा है। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि यस ये आपसे इनिशिएट करने के लिए एक बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में आने वाले हैं, जहाँ पे वेट अ सेकेंड गाइस, जहाँ पे आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लिटरली मुझे कोई जैसे कोई पर्पल साड़ी में कोई दिखाई दिया, ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, या फिर किसी पर्पल कलर के पेन को आपने हैंड किया हुआ है, या फिर कोई पेन आपकी शर्ट में लगा हुआ है, या फिर पर्पल कलर की शर्ट आपने पहन रखी है। यस, लिटरली कोई बुके आपके पास हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हुआ। तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है कि देखिए पर्पल कलर एक बहुत ही वाइब्रेशन वाला कलर होता है, जिसमें बहुत सारे 2 या 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वाकई में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को एक साथ ला रहा है, और एक यूनियन वाली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्या है गाइस, ये आपको अपनी स्पाउस के रूप में देखते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना किसी ने अपने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, तो वो चीज़ें अब वैल्यूएबल बन चुकी है और ये आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। अब उनको एक्सक्यूज़ मी इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है, और डेफिनेटली थर्ड पार्टी स्टक से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जादू टोनी करती है, ये बिल्कुल पक्का नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन ये जादू टोने सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। जादू टोने कुछ जैसे कहते हैं ना कि रिचुअल्स करना, इस तरह की ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वो कर रही है। लेकिन यस ये जो एनर्जीज़ हैं जो आप इनको दे रहे हो, वाइब्रेशन जो आपकी आती है, वो इन सब एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को कट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर भी कुछ ना कुछ रिचुअल्स ज़रूर करें। मुझे बताइएगा आप क्या कर रहे हैं गाइस। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको एक मैनिफेस्टेशन रीडिंग दूंगी, वो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पर याद रखिए मैनिफेस्टेशन उसी के लिए किया जाता है जहाँ पे आपकी जो भावनाएं या आपकी इंटेंशन दूसरे के लिए बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होती है। मैं काफ़ी डिटेल में उसको समझाने वाली हूँ, बहुत जल्दी आपके लिए बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरी फैमिली फंक्शन है अभी, ठीक है, शादी है घर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए शेड्यूल जो है मेरा धीरे धीरे अपने आप लाइन पे आएगा तो प्लीज़ स्टे करिए, मेरे रीडिंग्स पे ज़रूर आइएगा, ठीक है। मैं 1-2 पोस्ट तो ज़रूर डालूंगी दिन में। इसी के साथ मैं इनका नेक्स्ट एक्शन ये भी बताने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ये है उनके जैसे कहते हैं काले जादू से या फिर उन जादू से बाहर आके ये डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपसे मिलने की एनर्जी रख रहे हैं। सबसे पहले ही मुझे ये इनका स्टेप दिखाई दिया है कि ये कुछ ना कुछ आपसे मिलने की एनर्जी, यानी कि ट्रैवलिंग करके कोई आपके पास आ रहा है मिलने के लिए, ठीक है। ये सॉलिड कमिटमेंट भी ला सकते हैं डेफिनेटली। कुछ के लिए ये भी होगा कि ये अलोन एनर्जी से घबराते हैं एक्चुअली। इनको ये इनसिक्योरिटीज़ तो है ही आपसे दूर रहने की, बल्कि ये भी लग रहा है मुझे कि यस ये जो इंसान है अकेलेपन से जूझ रहा है, और डेफिनेटली अकेलेपन के एहसास को ये डेफिनेटली ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, स्लो ही सही, लेकिन आपका रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ बढ़े, ये चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही पेशेंटली चीज़ों का वेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से आप इनिशिएट ज़रूर देखेंगे। कुछ वीक्स में या कुछ डेज़ में आपको इनकी तरफ से
इनिशिएट ज़रूर दिखेगा, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पे इनका नेक्स्ट स्टेशन यही देख पा रही हूँ कि ये कुछ ना कुछ आपसे पूछेंगे, कोई दिल की बात आपसे कहेंगे और डेफिनेटली इनका एक्शन खुद से होके होगा। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली ये खुद होके आपसे कुछ ना कुछ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनका हिंट कुछ ना कुछ मिल सकता है। चलिए गाइज, मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालती हूँ आज के रीडिंग में, बस इतना ही, लेकिन मैसेजेस के बिना मैं आपको नहीं जाने दूँगी। ऑल राइट, आज इनका आपके लिए मैसेज क्या है? तो चलिए फिर मैं लिटिल हार्ट्स निकाल लेती हूँ मेरे, ठीक है। आज मैं इस तरह से निकालूंगी, जो मेरे नीचे से निकलेगा कार्ड वो मैं लूँगी, ठीक है। आइज़ मैंने क्लोज़ कर रखी है, जो मेरे हाथ में आएगा वो मैं लूँगी, ठीक है। तो चलिए, एक फर्स्ट जो आया है मेरे पास, तुम ब्लैक ड्रेस में मस्त लगती हो। ब्लैक ड्रेस कब पहनी आपने मुझे बताइए। सेक्सी स्माइल, तो आपकी स्माइल बहुत सेक्सी है। नेक्स्ट क्या है मैसेज? थर्ड पर्सन, देखिए मैंने थर्ड पर्सन के बारे में अभी आपसे जिक्र किया। यस, ये ब्लैक मैजिक वगैरह में फंसे हुए थे, लेकिन अभी उससे एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। टेक एक्शन, यस ये एक्शन लेने वाले हैं और आपको भी यही चाहते हैं कि जब इनका कोई एक्शन हो तो आपको उसका रिप्लाई दें, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ये मैंने अपनी तरफ से बोला है। बी माई वैलेंटाइन, तो ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, ये बात की गवाही दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तौबा तौबा तेरा गुस्सा, तो ये गुस्से से कहीं ना कहीं परेशान है। आपकी एनर्जी से घबराते हैं, यस। और देखते हैं, पतली कमर तिरछी नज़र, तो किसी की पतली कमर और तिरछी नज़र है, ठीक है। और एक और देखते हैं, लेट मी किस यू, वाह, ये तो एनर्जी बहुत ही क्लोज है। चलिए देखते हैं और भी क्या मैसेज है इनका, आपके लिए क्या मैसेज है। नहीं, तुझसे जुदा नहीं हो सकता, वेरी गुड। तो गए क्यों थे फिर? सोचने की बात है। चलिए देखते हैं, टॉरस प्लस एरीज आपकी राशि हो सकती है, ऑल राइट। इसके अलावा और क्या है मेरे पास? यू आर माई ड्रीम लवर, येस, आप इनको सपनों में दिखाई देते हो। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, पर कितनी बार मिली मुझे नहीं मालूम, कौन कौन आता है मुझे नहीं मालूम। चेक कर लीजिए गाइस। लव यू जान, तो जान किसी को कहते होंगे आप, यस। और एक लास्ट और लूँगी मैं आपके लिए, आज फिर तुम पे प्यार आया, यस। तो आज फिर आपकी याद इनको आई है, प्यार आया है डेफिनेटली। ये जो इंसान है कुछ ना कुछ कर गुजरेगा, ठीक है। तो कर गुजरेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर देगा, खाई में नहीं कूदेगा आपके लिए, लेकिन हाँ, इनका एक्शन और इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, मान के चलिए इनका कुछ डेज़ में या कुछ वीक्स में कॉल या मैसेज आ सकता है। तैयार रहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका रियूनियन या रीबर्थ कब हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ मैं रीडिंग एंड करने जा रही हूँ। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और क्या करना है आपको, मेरा नेक्स्ट वीडियो पर वेट करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।